दोस्तों नमस्कार, आपका अपना ही चैनल सीटेट राजा में आपका स्वागत है। आज हम लोग एनसीईआरटी का चैप्टर भोजन को लेंगे और चैनल पे आपको 2011 से लेकर 21 तक का प्रीवियस ईयर का पेपर एंड डिजिटल क्लास दोनों को कंबाइंडली अगर आप कर लोगे तो इस बार का सीटेट गारंटी है कि स्मूथली ट्रिकी में मैजिकल वे में आसान शब्दों और आसान भाषाओं में फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालोगे। सीटेट का बनना है राजा, सब्सक्राइब करें सीटेट राजा। दोस्तों आज लेंगे भोजन, मधुमक्खी पालन। जी हाँ, मधुमक्खी एक सामाजिक कीट है। मधुमक्खी एक सामाजिक कीट है। इनमें एक रानी मक्खी होती है। छत में नर ड्रोन होते हैं। कुछ मक्खियां काम करने वाली होती है। ये देख सकते हैं, एक सोशल मधुमक्खी एक सामाजिक कीट है और ये रानी मधुमक्खी है। कुछ नर ड्रोन भी होते हैं। दोस्तों डिजिटल कंटेंट है, एक बार स्मूथली आप देखोगे तो आपके इंटरनल मेमोरी में सेट हो जाएगा। मधुमक्खी ज्यादातर लीची के फूल पर मंडराती है और लीची का फूल मधुमक्खी को आकर्षित करता है। नोट डाउन करेंगे, लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं। लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं और मधुमक्खी अंडे अक्टूबर से दिसंबर के बीच अंडे देते हैं। नोट डाउन करेंगे, लीची का फूल जो है फरवरी में खिलते हैं और मधुमक्खी का सबसे अच्छा पालन का समय सीटेड में आ चुका है। मधुमक्खी पालन का सबसे बेस्ट टाइम कब होता है तो अक्टूबर से दिसंबर के बीच सबसे बेस्ट होता है। ये देखिए लीची का फूल, ये मधुमक्खी इनको आकर्षित करता है। लीची का फूल ये मधुमक्खी को काफी अच्छे लगते हैं। नोट डाउन करेंगे, नेक्स्ट लेंगे दोस्तों। छत्ते में एक रानी मधुमक्खी, कुछ नर मधुमक्खी, बहुत सारे काम करने वाले मधुमक्खी भी पाए जाते हैं। नर मधुमक्खी और कुछ सारे काम करने वाले मधुमक्खी भी पाए जाते हैं छत्ते में। नोट डाउन करेंगे, नेक्स्ट लेंगे। जब एक मधुमक्खी को रस का पता चल जाता है तो वह एक तरह का नृत्य करती है जिससे दूसरे मक्खियों को पता चल जाता है। वो डांस करती है, बिन बिन बिन, इस तरह का। उसके एक्टिविटी से दूसरे मधुमक्खी को पता चल जाता है कि कहीं ना कहीं रस की प्राप्ति हुई है, कहीं ना कहीं रस का पता चला है। मधुमक्खी पालने हेतु बॉक्स का प्रयोग होता है जिसका कीमत 2000 रुपये है। नोट डाउन करेंगे, सीटेट में क्वेश्चन आ चुका है कि मधुमक्खी पालने का बॉक्स का कीमत कितना है तो 2000 रुपये है। जी हाँ, सीटेट का बनना है राजा, सब्सक्राइब करेंगे सीटेट राजा। दोस्तों वीडियो आपके लिए ही बनाया गया है, लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें और आपका सीटेट इस पर गारंटी है स्मूथली मैजिक वे में फर्स्ट अटेम्प्ट में निकलेगा सीटेट राजा के साथ। जी हाँ, चीनी, जिसमें चीनी का घोल उस बॉक्स में डाल दिया जाता है। दवा भी छत्ते को साफ करने हेतु काम आता है। शहद के एक बक्से में लगभग 12 किलो शहद मिलता है। कितने किलो मिलते हैं? 12 किलो। नोट डाउन करेंगे, एक बक्से में 12 किलो शहद मिलता है। जी हाँ, नोट डाउन करेंगे। इसमें चीनी का घोल, दवाई सब दिया जाता है और ये बॉक्स जो है 2000 रुपये का आता है। अब देखेंगे, मधुमक्खी के डंक में फार्मिक अम्ल होता है। मधुमक्खी के डंक में फार्मिक अम्ल होता है, इससे क्वेश्चंस आ चुका है। नोट डाउन करेंगे, मधुमक्खी के डंक में फार्मिक अम्ल होता है। जी हाँ, इसके डंक के असर को कम करने हेतु चूना, साबुन, लोहा लगाते हैं। जी हाँ, चूना, साबुन और लोहा ये दादी माँ के नुस्खे हैं और अभी भी लोग अपनाते हैं। जैसे ही मधुमक्खी काटा तो फिर चूना लगा दिया जाता है। इससे उनका जो अम्ल है वो कट जाता है और हमारा जो बॉडी है वो फूलने से कम फूलता है। जी हाँ, अब देखेंगे और कुछ सामाजिक कीटे हैं। चींटियां, दीमक व ततैया भी समूह में रहते हैं। एक क्वेश्चन आया था सीटेट के अंदर, इनमें से कौन सा जो है सामाजिक नहीं है तो वहाँ पे चींटी, दीमक, ततैया और मकड़ी था। मकड़ी सही ऑप्शन था। मकड़ी अकेला रहता है जाल बना करके, लेकिन चींटी, दीमक व ततैया भी समूह में रहते हैं। इनके डंक में भी फार्मिक अम्ल होते हैं। चींटी काटते हैं ना, उनमें भी फार्मिक अम्ल होते हैं, लेकिन मधुमक्खी में ज्यादा होते हैं, वो फूल बॉडी फूल जाते हैं। चींटी भी एक कीट है। चींटी सिपाही बिल का ध्यान रखते हैं। चींटी की 3 जोड़ी टांगे होती है। चींटी के कितने जोड़ी टांगे होती है? 3 जोड़ी, 1 2 3, आप देख सकते हैं ना, 6 टांगे होती है। नोट डाउन करेंगे। इस बार सीटेट कहीं से भी आपसे सवाल पूछेगा ना तो आप आंसर जरूर सही करके आओगे, गारंटी है दोस्तों। सीटेट का बनना है राजा, सब्सक्राइब करेंगे सीटेट राजा। चींटियों की 3 जोड़ी टांगे यानी कि 6 टांगे होती है। झूम की खेती, इससे तो इतना क्वेश्चंस रिपीट होता दोस्तों, मैं क्या कहूँ। झूम की खेती, झूम की खेती करने का एक तरीका है जो पहाड़ों पे मिजोरम में होता है। लॉटरी द्वारा खेती की जमीन देने की
प्रथा मिज़ोरम में है, इसे झूम की खेती कहते हैं। जी हाँ, ये देखिए झूम की खेती ये कहाँ पे होता है? मिज़ोरम में होता है। कहाँ पे होता है? मिज़ोरम। यहाँ पे देख सकते हैं ये मिज़ोरम है, मिज़ोरम में झूम की खेती होती है। अब कुछ पॉइंट झूम की खेती से देखेंगे। झूम की खेती में एक फसल काटने के बाद जमीन को कुछ साल हेतु आराम करने के लिए छोड़ दिया जाता है, रेस्ट करने के लिए, ताकि जमीन की उर्वरा शक्ति बरकरार रहे। देख सकते हैं ये है, और इनमें आग भी लगा दिया जाता है। आगे हम लोग देखेंगे झूम की खेती। उन्हें कुछ दिन के लिए रेस्ट करने के लिए दे दिया जाता है, ताकि भूमि जो है उनको उर्वरा शक्ति बरकरार रहे। फिर जब इस जमीन में खेती की बारी आती है तो जमीन को जोता नहीं जाता, बल्कि मिट्टी को हल्के से हिलाकर बीज छिड़क दिया जाता है। एक ही खेत में अलग अलग तरह के बीज जैसे मकई, सब्जियां, मिर्च और चावल बोए जाते हैं, अलग अलग तरीके से। देखिए हल्के हल्के बो रहे हैं ना। और मल्टीपल खेती किया जाता है मकई, मिर्च, ताकि भूमि की उर्वरा शक्ति को बरकरार रखने के लिए। अब देखेंगे चिराव नाच, इनसे भी क्वेश्चंस आ चुका है सीटेट के अंदर। चिराव नाच मिजोरम में किया जाता है। मिजोरम में बांस के बर्तन को कप कहते हैं। मिजोरम में बांस के बर्तन के को क्या कहते हैं? कप कहते हैं। बांस के बर्तन को, ये बांस का बर्तन है, इसे कप कहते हैं। और इस नृत्य को चिराव कहते हैं। ये मिजोरम का नृत्य है, नोट डाउन करेंगे दोस्तों। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस लेंगे। काफी जबरदस्त क्वेश्चन जो सीटेड में आ चुका है और रिपीटेड होता है। क्वेश्चन नंबर 1, मधुमक्खी पालन के विषय में सही कथन को चुनिए। ठीक है, चुनते हैं। मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय जनवरी से मार्च है। बिल्कुल नहीं, मैंने कहा था अक्टूबर से दिसंबर होता है पालने का। मधुमक्खी पालने का समय अक्टूबर से दिसंबर। और लीची का फूल आकर्षित करती है, फरवरी माह में लीची का फूल उगता है। ठीक है, नोट डाउन करेंगे। तो गलत है, ये जनवरी से मार्च होगा ही नहीं। ऑप्शन 2 चेक करेंगे, लीची के फूल मधुमक्खी को लुभाते हैं, बिल्कुल सही। मधुमक्खी पालने और उनके द्वारा उत्पादित शहद का भंडारण करने के लिए बॉक्सों की आवश्यकता होती है, बिल्कुल सही। और बॉक्स का कीमत था दोस्तों 2000 रुपया। ठीक है, ऑप्शन 4 चेक करेंगे। मधुमक्खी के लिए मीठा घोल बनाने के लिए चीनी खरीदी जाती है, बिल्कुल सही, चीनी खरीदी जाती है। 2, 3, 4 हमारा सही होता है। 2, 3, 4 बिल्कुल हमारा राइट आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 2 लेंगे। मधुमक्खी पालन हेतु जिस बक्से का प्रयोग करते हैं उसमें मक्खी को आकर्षित करने हेतु क्या डालते हैं? तो मक्खी को आकर्षित करने के लिए क्या डालेंगे? चीनी का मीठा घोल, फलों का मकरकंद, फलों का रस, शहद का घोल। तो हम जो डालते हैं चीनी, जो मधुमक्खी को आकर्षित करने के लिए चीनी का मीठा घोल उस बॉक्स में डालते हैं। बॉक्स का कीमत 2000 रुपया है, नोट डाउन करेंगे। बिहार के गांव में बहुत से किसान अतिरिक्त धन कमाने के लिए मधुमक्खी पालन करके शहद एकत्रित करने का कार्य करते हैं। मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय कौन सा है? अक्टूबर से दिसंबर, बिल्कुल सही। अक्टूबर से दिसंबर मधुमक्खी पालन, और लीची का फूल आते हैं फरवरी के माह में, नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का रिवाज है दोस्तों? कभी यहाँ कभी वहाँ, सीढ़ीनुमा खेती अभी हम लोगों ने पढ़ा था। ये उत्तरी पूर्वी या दक्षिणी क्षेत्र, या उत्तरी पश्चिमी या दक्षिणी पूर्वी, दोस्तों ये नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट उत्तरी पूर्वी मिजोरम में अभी हम लोगों ने पढ़ा था। ये मिजोरम की खेती की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 लेंगे। जी हाँ, नोट डाउन करेंगे। मिजोरम में की जाने वाली खेती, झूम की खेती के विषय में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन करेंगे। ऑप्शन ए, एक फसल को काटने के पश्चात भूमि को कुछ वर्षों तक खुला छोड़ दिया जाता है, बिल्कुल सही, आराम करने के लिए, ताकि उनका उर्वरा शक्ति बरकरार रहे। ऑप्शन बी, इस भूमि पर उगने वाले बांस और खरपतवार को काटकर जला दिया जाता है, बिल्कुल सही। बीज बोने से पहले भूमि की गहरी जुताई होती है, गहरी नहीं, हल्की हल्की खोदा जाता है, हल्की हल्की, गहरी बिल्कुल नहीं। झूम की खेती में हल्का हल्का खोदा जाता है, नोट डाउन करेंगे। एक ही खेती में 3-4 विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती है, बिल्कुल सही। चावल, मिर्ची मल्टीपल उगाए जाते हैं। आवश्यक रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है, बिल्कुल नहीं किया जाता है। उन खरपतवार को जला दिया जाता है, वो खरपतवार जो है खादों का काम करती है। ऑप्शन हमारा ए बी डी सही होता है, ऑप्शन ए बी डी। ओके, नोट डाउन करेंगे, पहले नेगेटिव को छाटेंगे। बीज को, भूमि को गहरी जुताई नहीं होती है और कीटनाशक नहीं होती है, ए बी डी। अब नोट डाउन करेंगे ए बी डी, ए बी डी ऑप्शन 1
में हमें मिलता है और वो होता है सही। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 लेंगे। हमारे देश में एक जंगल में उस जंगल के लोगों को आदिवासी को खेती के लिए जमीन ग्राम सभा पंचायत द्वारा एक विशेष मात्रक यूनिट अथवा इकाई में जिसे टिन कहते हैं आवंटित की जाती है। टिन क्या है? दोस्तों टिन उसे ही कहते हैं जिससे एक टिन बीज जितने क्षेत्रों में मतलब बोया जाता है उसे हम एक टिन जमीन की खेती कहते हैं। नोट डाउन करेंगे। वह भूमि जिसकी बीमाई 100 मीटर गुना 100 मीटर है, बिल्कुल नहीं। वह भूमि जिस पे कोई किसान एक टिन बीज बोता है, बिल्कुल सही। एक टिन बीज जितना क्षेत्र में बोता है उसे हम एक टिन जमीन भी कहते हैं। वह भूमि जिससे कोई किसान एक टिन बीज उत्पन्न करता है, बिल्कुल गलत। यह भूमि का मात्रक है जिससे अभी कल्पना विशेष रूप से जंगलों के किसानों के लिए की गई, ऐसा बिल्कुल नहीं। और एक टिन बीज जितने क्षेत्रों तक वो बीज को बो पाते हैं उसे हम एक टिन खेती भी कहते हैं। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम पर्यावरण कानून को लेंगे, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। बने रहे चैनल के साथ। आपको 2011 से लेकर 21 तक का प्रीवियस ईयर पेपर आसान भाषाओं में मिलेगा और डिजिटल क्लास दोनों को कर लो। फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका इस बार सीटेट निकलेगा। सीटेट का बनना है राजा, सब्सक्राइब करेंगे सीटेट राजा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे ना तो लाइक और कमेंट जरूर करना। ये वीडियो आप ही के लिए बना है। जय हिंद, जय भारत।